तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट (सीवीए). तो stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, depriving brain tissue of the oxygen and nutrient. Within minutes brain cell begin to die। यानी कि जब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, मतलब ब्लड सप्लाई मिलना इंटरप्टेड या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगी, तो उस केस में सीवीए हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। और इसका इंसिडेंस रेट देख लेते हैं। स्ट्रोक इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। द एस्टिमेटेड एडजस्टेड प्रिवलेंस रेट ऑफ स्ट्रोक रेंज 84 to 62 per 1 lakh in rural and 334 to 24 per 1 lakh in urban area. There is also a wide variation in case fatality rates, with the highest being 42% in Kolkata। और इसके बाद रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर है, जैसे ओवरवेट या ओबीज होना, फिजिकली इनएक्टिव, हैवी और बिंज ड्रिंकिंग, यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकीन एंड मेथाम्फेटामाइंस। मेडिकल रिस्क फैक्टर जैसे ब्लड प्रेशर रीडिंग हायर देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सिगरेट स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज, रेस और सेक्स। इसके क्या कॉजेस होते हैं? इस्केमिक स्ट्रोक। अबाउट 80% ऑफ स्ट्रोक आर इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक अकर व्हेन द आर्टरीज टू योर ब्रेन बिकम नैरो और ब्लॉक्ड, causing severely reduced blood flow. The most common ischemic stroke include, यानी कि 80% जो स्ट्रोक होता है वह इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इसमें जब आर्टरीज को, जो ब्रेन की जो हमारी आर्टरी जाती हैं वो काफ़ी नैरो हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसमें है वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। अब थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट फॉर्म इन वन ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई टू द ब्रेन, यानी कि वह आर्टरी में ब्लड क्लॉट्स यानी थ्रोम्बस टाइप का हो जाता है, तो वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है? एन एम्बोलिक स्ट्रोक अकर व्हेन ब्लड क्लॉट आर डेब्रिज फ्रॉम अवे फ्रॉम द ब्रेन, जब वो ब्रेन से दूर रहता है वहाँ ब्लड क्लॉट होता है, तो उसे एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और इस्केमिक हेमरेज, इस्केमिक स्ट्रोक के बाद आ जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक आता है, हेमरेजिक स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल इन योर ब्रेन लीक्स और रप्चर, यानी कि जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती है वह लीक या रप्चर हो जाती है, तो वह हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ब्रेन हेमरेजिस का रिजल्ट फ्रॉम मैनी कंडीशन दैट अफेक्ट योर ब्लड वेसल्स। इसमें है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज और सबआर्कनॉइड हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में देखते हैं ब्लड वेसल इन द ब्रेन बस्ट एंड स्पिल्स इनटू द सराउंडिंग द ब्रेन टिश्यू, यानी कि जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती है वह फट जाती है, उसको ब्रेन वेसल, ब्लड वेसल जो होती है वह फट जाती है, तो वो उसको इंट्रासेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं। सब आर्कनॉइड हेमरेज में क्या होता है? इन सब आर्कनॉइड हेमरेज एन आर्टरी और नियर द सरफेस ऑफ द ब्रेन बस्ट एंड स्पिल इनटू द स्पेस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्कल, यानी कि वो ब्रेन और स्कल में वो जो ब्लड वेसल है वो फटने के बाद वो पूरा चारों तरफ मतलब फैल जाती है, तो उसको सब आर्कनॉइड हेमरेज बोलते हैं हम। उसके बाद इसमें आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। यह है समटाइम नोन एज द मिनी स्ट्रोक, टेम्पोररी डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक विच में लास्ट एज लिस्ट 5 मिनट्स। तो ये सिम्टम्स इसका है बी फास्ट, ये निमोनिक है बी फास्ट, और सिम्टम्स का क्या बोल सकते हैं? बैलेंस, आईज, फेस, आर्म्स, स्पीच, टाइम। और इसका डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। ये सेरिब्रल एंजियोग्राम है, ये इकोकार्डियोग्राम है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हो सकते हैं? पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल मूवमेंट, डिफ़िकल्टी टॉकिंग और स्वेलोइंग, मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफ़िकल्टी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन बिहेवियर एंड सेल्फ केयर एबिलिटी। प्रिवेंशन, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करना है ताकि हमें हाइपर टेंशन ना हो। हाइपर टेंशन वालों को स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लोअरिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट इन डाइट, हमें जो डाइट है उसको कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है वह कम करना है, टोबैको यूज नहीं करना है। अपने डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं।
ऐसी डाइट लेनी है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, अल्कोहल एकदम नहीं करना है, लेकिन मॉडरेट लेवल में आप अगर करना होगा फिर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रीटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड अवॉइड इलीगल ड्रग्स। और इसके कुछ दवाइयाँ हैं, एंटीप्लेटलेटिव ड्रग और एंटीकोगुलेंट ड्रग। मेडिकल मैनेजमेंट इसका स्टमक स्ट्रोक के लिए देखते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स दे देंगे और इंट्रावेनस इंजेक्शन दे देंगे जो कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इमरजेंसी एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स देखते हैं। मेडिकेशन डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द ब्रेन, रिमूविंग द क्लॉट विथ ए स्टेंट रिट्रीवर, कैरोटिड इंडायरेक्टेक्टोमी, एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट्स। हेमोरेजिक स्ट्रोक में देखते हैं सर्जिकल ब्लड प्रेशर रिपेयर। सर्जरी में भी यूज टू रिपेयर ब्लड वेसल एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विथ हेमोरेजिक स्ट्रोक। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जिकल क्लिपिंग करेंगे, ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद क्वाइलिंग एंडोवेस्कुलर इम्बोलाइजेशन करेंगे। देन उसके बाद सर्जिकल एवीएम रिमूवल होगा, स्टेरियोटैटिक रेडियो सर्जरी। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है इसका, पेन का मैनेजमेंट करेंगे, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।